वेल्थ दैट मनी कांट बाय बाय रॉबिन शर्मा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बाहर की दुनिया में दौलत ढूंढते ढूंढते थक गए हो, लेकिन फिर भी अंदर से खालीपन महसूस हो रहा है? असली दौलत तो आपके अंदर ही है। अपने डर का सामना करना, पुराने जख्मों को भरना और खुद का बेस्ट वर्जन बनना, ये सब सेल्फ मास्टरी के दायरे में आता है। ये फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में नहीं है, बल्कि उस दौलत को अनलॉक करने के बारे में है जो ऑलरेडी आपकी है। ये कॉरेज और सेल्फ डिस्कवरी का एक सफर है। इस वीडियो में हम रॉबिन शर्मा की किताब द वेल्थ दैट मनी कांट बाय के आधार पर उन 8 इनविजिबल में से 4 को एक्सप्लोर करेंगे जो आपके इनमिजरेबल वेल्थ की तरफ ले जाते हैं। ये हैबिट सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं, बल्कि थ्राइव करने के लिए भी है। तो तैयार है ना आप जानने के लिए कि असली अबंडेंस कैसी दिखती है? चलिए उस दौलत में डाइव करते हैं जिसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। समाज तो दौलत को बस पैसे से मेजर करता है, लेकिन असली प्रोस्पेरिटी तो इंसान के अंदर ही होती है। ये अपने इनर वर्ल्ड को नर्चर करने, सेल्फ डाउट से लड़ने और फियरलेस बनने का प्रोसेस है। जरा सोचो, आप एक भीड़ भाड़ वाले रेस्टोरेंट में अकेले बैठकर डिनर कर रहे हैं। ये थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन ये ब्रेवरी की एक अमेजिंग एक्सरसाइज हो सकती है। ब्रेवरी एक एरिया से दूसरे एरिया में फैलती है और आपकी लाइफ को एनरिच करती है। छोटी शुरुआत करें। हर सुबह बस कुछ मिनट निकाल कर आप शुरुआत कर सकते हैं। जर्नल लिखें, मेडिटेट करें या फिर उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ये छोटे छोटे एक्शंस आपके पर्सपेक्टिव में एक बड़ा शिफ्ट ला सकते हैं। फिर इन हैबिट्स को बिल्ड करें। खूब पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, ऑनलाइन कोर्सेज करें, ऐसे रोल मॉडल्स ढूंढें जो आपको मोटिवेट करें। हमेशा खुद से एम्पावरिंग क्वेश्चन पूछें, जैसे कि मैं यहाँ से क्या सीख सकता हूँ। ये आपकी एनर्जी को ग्रोथ और क्रिएटिव सोल्यूशन की तरफ फोकस करेगा। इसे अपनी डेली प्रैक्टिस बनाएं और देखें कि कैसे एक ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। आपके फियर्स कॉन्फिडेंस में बदलेंगे, मिस्टेक्स स्टेपिंग स्टोन्स बनेंगे और एडवर्सिटी एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। आपको एहसास होगा कि कोई भी पैसा, चाहे कितना भी हो, उस फुलफिलमेंट को नहीं खरीद सकता जो आपको वो इंसान बनने से मिलती है जो आप बनना चाहते हैं। तो आज आप पर्सनल मास्टरी की तरफ कौन सा छोटा कदम उठाएंगे? याद रखें, शुरू करने के लिए आपको ग्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ग्रेट बनने के लिए आपको शुरू तो करना ही पड़ेगा। अब ज़रा ये सोचो, एक बिलियनियर जो किसी लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है और वो अपनी सारी दौलत अच्छी सेहत के बदले में देने को तैयार है। इससे साफ पता चलता है कि बिना अच्छी सेहत के दौलत का कोई मतलब नहीं होता। असली प्रोस्पेरिटी किसी मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि फिजिकली, मेंटली और इमोशनली वेल होने के बारे में है। आप अपने ड्रीम्स को चेस करते हुए बर्नआउट कैसे अवॉइड कर सकते हैं? यहाँ से शुरुआत करें। सेल्फ केयर को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। आज रात एक हेल्दी मील बनाएं, जल्दी सो जाएं, एक छोटी सी वॉक पे निकलें। मेंटल और इमोशनल कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए ये छोटे छोटे कदम बहुत ज़रूरी हैं। एक ऐसी दुनिया को इमेजिन करें जहां आप जो कुछ भी करते हैं वो आपको हेल्दियर बनाता है। आप अपने शरीर में अच्छा खाना डाल रहे हैं, एक्सरसाइज आपके लिए पार्टी टाइम है और माइंडफुलनेस आपको इनर पीस देती है। एक इफेक्टिव अप्रोच है खाने को दवाई की तरह देखना। ब्लूबेरीज, एप्पल्स, सैल्मन, एवोकाडो और एग्स ऐसे फूड्स हैं जो मूड इम्प्रूव करने के लिए जाने जाते हैं। पैकेज फूड से दूर रहें। आप कभी भी अच्छा फील नहीं करेंगे अगर आप जंक फूड खाते हैं। याद रखें, एक छोटी चीज़ मायने रखती है। हर हेल्दी मील, हर थोड़ी सी एक्सरसाइज, हर थोड़ा सा सेल्फ केयर आपकी लाइफ को एनरिच करता है। हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना सिर्फ लंबी उम्र के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी लाइफ जीने के बारे में है जहां आप वेल हों और उन लोगों और चीज़ों के साथ फुल्ली एंगेज कर सकें जो आपको मीनिंग और हैप्पीनेस देते। खुद से पूछें, क्या आप जो चॉइसेस रोज़ कर रहे हैं वो आपको उस तरह से वेल्थ की तरफ ले जा रही है जिसमें हेल्थ और वेल बीइंग शामिल हो? अगर नहीं,
तो आप एक छोटी सी चीज चेंज करें, अपने हेल्थ में इन्वेस्ट करें, और इससे बेहतर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। हॉवर्ड हाउक्स की कहानी याद करो, वो एक बिलीनियर था, आखिर में लोनली और परेशान होकर खुद को ख़त्म कर बैठा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि पैसों को बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना ठीक नहीं है। अब अच्छी खबर ये है कि आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के लिए अपनी वेल बीइंग को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। याद रखें, पैसा एक जरिया है, मंजिल नहीं। इससे आपकी फ्रीडम और चॉइसेस बढ़नी चाहिए, ना कि खुद को बांधना चाहिए। जैसे कि ऑथर जोसेफ हेलर ने कहा था, मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो कभी किसी वेल्दी या किसी बड़े फंड मैनेजर के पास इनफ नहीं होगी। यहाँ सफिशेंसी का आइडिया है, लाइफ में कंफर्टेबल होने के लिए जो चाहिए उससे सेटिस्फाइड होना। इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनेंशियल गोल्स को अबैंडन कर दें। इसका मतलब है पैसों को वाइजली यूज़ करना, ताकि वो आपकी वैल्यूज़ को सपोर्ट करें और आपकी लाइफ को इन्हांस करें। आप खुद डिफाइन करें कि आपके लिए इनफ का क्या मतलब है। शायद वो इनकम जो आपको लाइफ में कुछ कंफर्ट दे और आपको अपने पैशन फॉलो करने दे, बजाय इसके कि आप एंडलेसली और ज़्यादा मेहनत करते जाएं। जो है उसके लिए ग्रेटफुल रहें, अपने घर, खाने और अपने लव्ड वंस की कद्र करें। असली दौलत ऐसी ही दिखती है, एक्सपीरियंस में रिच होना, रिलेशनशिप में रिच होना और दुनिया में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देना। अपने पैसों का यूज़ लाइफ को पर्पस देने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए करें। अपने लव्ड वंस के साथ एक्सपीरियंस में इन्वेस्ट करें, उन चीज़ों और हॉबीज़ में इन्वेस्ट करें जो आपको खुशी देते हैं, और उन कोजेस में इन्वेस्ट करें जिनकी आपको परवाह है। जब आप अपने पैसे से डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो आपको समझ आएगा ये कितना बड़ा सच है कि दौलत असल में एक जरिया है, मंजिल नहीं। आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। इस बात का एक बिल्कुल नया मतलब समझ आता है जब आप अपनी लाइफ के सोशल कनेक्शंस के इम्पैक्ट के बारे में सोचते हैं। इंस्पायरिंग और सपोर्टिव लोगों से घिरे रहने से आपको पर्पस और ड्राइव मिलता है। ये ऐसा है जैसे आपके पर्सनल चीयर लीडिंग हमेशा आपको सपोर्ट करने और आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन ये सिर्फ पर्सनल ग्रोथ से आगे की बात है। एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी आपको नए आइडियाज़, रिसोर्स और अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस कराती हैं जो शायद आप अकेले नहीं ढूंढ पाते। आपके पास एक्सपर्ट्स और एडवाइज़र का एक नेटवर्क होता है जो हमेशा रेडी रहता है आपकी हेल्प करने के लिए। मास्टरमाइंड अलायंस की मदद से इसे और भी पावरफुली फोस्टर किया जा सकता है। ये बेसिकली सिमिलर इंटरेस्ट या गोल्स वाले लोगों का एक ग्रुप होता है जो रेगुलरली मिलते हैं प्रोग्रेस शेयर करने के लिए, सॉल्यूशन ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए और एक दूसरे को एनकरेज करने के लिए। अगर आपको अपने करंट इन्वायरमेंट से ऐसा सपोर्ट नहीं मिल रहा तो शायद चेंज का टाइम आ गया है। अगर आप अपनी गली के सबसे इंस्पायरिंग पर्सन हैं तो शायद एक नेबरहुड ढूंढने का टाइम आ गया है जो आपको चैलेंज करे और आपको इंस्पायर करे। खुद को ऐसे लोगों से घेरे जो आपसे बेहतर सोचते हैं, आपको प्यार करते हैं, क्योंकि वो आपको एक हायर लेवल तक पहुंचने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। स्टॉप डूइंग लिस्ट, एक लिस्ट बनाएं जिसका नाम होगा स्टॉप डूइंग। अपने काम को एंजॉयबल बनाना शुरू करें। दूसरों की ऑनलाइन लाइफ से अपनी तुलना मत करें। अननेसेसरी चीज़ों पर खर्च करना बंद करें और फोमो की वजह से हर चीज़ के लिए हाँ कहना बंद कर दें। अपना टाइम उन चीज़ों पे लगाएं जो इम्पोर्टेंट है और अपने काम से डीपली सेटिस्फाइड। एडवेंचर, डिजिटल चीज़ों से थोड़ी देर के लिए दूरी बनाएं। एक ऐसा दिन जहां आपका फ़ोन या सोशल मीडिया ना हो। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरा एक दिन एक्सप्लोर करना, नए एक्सपीरियंस क्रिएट करना या फिर बस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना। ये सब आपको एनरिच करने के मौके हैं। रियलिटी से जुड़े ऐसे मोमेंट्स हमारी मेमोरी में हमेशा के लिए रह जाते हैं। सर्विस, काइंडनेस ऑलवेज वाले एटीट्यूड के लिए जिएं। हर दिन छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करें, चाहे किसी की तारीफ करना हो, दरवाज़ा पकड़ कर रखना हो या बस एक सिंपल सी स्माइल देना हो। ये काइंडनेस फैलाती हैं और दुनिया भर में आपके आसपास की
जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए मदद करते हैं। इन 4 हैबिट्स के साथ एक ट्रूली रिच लाइफ की तरफ बढ़ेंगे। इन्हें एम्ब्रेस करें और अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। आप ना सिर्फ अपनी लाइफ को एनरिच करेंगे बल्कि अपने आसपास की दुनिया में भी एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे। ये वो दौलत है जिसकी कोई कीमत नहीं है, एक ऐसी कीमत जिसे कोई पैसा नहीं चुका सकता। चलिए एक ट्रूली रिच लाइफ के लिए 4 और हैबिट्स के साथ रैप अप करते हैं। फैमिली, क्राफ्ट, एडवेंचर और सर्विस। फैमिली, अपने लव्ड वंस के लिए मीनिंगफुल चीजें करें, इवन अगर वो आपको पर्सनली एक्साइट ना भी दे तब भी। अपने बच्चे के इंटरेस्ट में डीपली इन्वॉल्व हों और जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएं। ये सिर्फ बॉन्डिंग के बारे में नहीं है, ये दिखाता है कि आपको अपनी हैप्पीनेस की परवाह है। क्राफ्ट। फाइनल समरी इस वीडियो में रॉबिन शर्मा की किताब द वेल्थ मनी कांट बाय के आधार पर हमने 8 फंडामेंटल प्रैक्टिस देखी, जिसमें से हमने 4 को एक्सप्लेन किया, जो असली में लास्टिंग वेल्थ को अनलॉक करती है। पर्सनल मास्टरी एंड ग्रोथ, आपकी इनर वर्ल्ड आपकी रियलिटी क्रिएट करती है। आप डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन के साथ छोटी शुरुआत करते हैं, फिर पर्सनल ग्रोथ में बड़े कदम उठाते हैं। याद रखिए कि सफर ही असली खजाना है, ना कि मंजिल। हेल्थ, असली दौलत पाने के लिए खुद का ख्याल रखना जरूरी है। आप अपने शरीर और दिमाग को नरिश करें ताकि आप जिंदगी के मजे ले सकें और चैलेंजेस का सामना कर सकें। वेल्थ, पैसे मंजिल नहीं है, सफिशिएंसी का मतलब है जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहना और साथ ही साथ आगे बढ़ने की कोशिश करना। ये अपनी दौलत को समझदारी से यूज करने, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के बारे में है, ना कि उसे डिफाइन करने के बारे में। सोशल कनेक्शंस, ऐसे इंस्पायरिंग लोगों के साथ टाइम बिताएं जो आपको अपने बारे में अच्छा महसूस कराएं। आपका कम्युनिटी आपको नए आइडियाज और अपॉर्चुनिटी की तरफ ले जाता रहा। फैमिली, क्राफ्ट, एडवेंचर, सर्विस, अपने परिवार से प्यार करें, अपने काम में खुशी ढूंढें, दुनिया से कनेक्ट करने के लिए डिस्कनेक्ट करें और दयालु बने। ये प्रैक्टिसेस आपके लाइफ को ऐसे तरीकों से एनरिच बनाएगी जिन्हें पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। और बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हो सके तो प्लीज़ इसे रेटिंग ज़रूर दें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करते रहें। कंटेंट की क्वालिटी और इम्प्रूव होगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।